प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए दिए जाने वाले पोषण आहार योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने की सीएजी रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने के बाद सूबे की राजनीति गर्म है। कांग्रेस इसको लेकर हमलावर हो गई है और वो सीएम को कटघरे में खड़ा कर नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी के तहत महिला कांग्रेस ने सोमवार को सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुतले का दहन किया। आपको बताएं कि सोमवार को दिन भर बारिश होती रही, लेकिन महिला कांग्रेस ने इसकी परवाह किए बगैर बारिश के बीच ही पुतले को फूंक दिया। मौके पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था, लेकिन महिला कांग्रेस ने पुतला फूंका और इसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए आग को बुझा दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में पोषण आहार योजना में कई खामियों को उजागर किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि अंतिम रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये अलग बात है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब 2G और कोल घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पर खूब हंगामा किया करती थी। रिपोर्ट में लाभार्थियों की पहचान करने, स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना, मिड डे मील का वितरण करने और गुणवत्ता नियंत्रण में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। कैग रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि करोड़ों के हजारों किलो वजनी पोषण आहार की सिर्फ कागजों पर ढुलाई दिखाई दे रही है, क्योंकि हजारों किलो वजनी अनाज को ट्रक से नहीं बल्कि स्कूटर और मोटरसाइकिल से लाया गया है। जांच में पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वे दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, टैंकर के थे। यही नहीं, लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। भ्रष्टाचार का ये खेल उस मंत्रालय में चल रहा था जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है, जिसको लेकर कांग्रेस ने 12 सितंबर को बालाघाट मुख्यालय में प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला दहन किया। पोषण आहार में कैग की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीमती रचना लिल्हारे ने कहा कि शिवराज सरकार ने महिलाओं और बच्चों के पोषण आहार में डाका डाला है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। चूंकि ये विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और इस मामले की जांच तक मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार का, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी महिला बाल विकास में जो पोषण आहार आता है वो उसमें महिला बाल विकास शिवराज सरकार के अंडर में ही आता है। उनकी ही देखरेख में ये किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पोषण आहार कागजों में जो ट्रकों में उसमें कागजों में जो लिखा है आता है उसमें ट्रकों में आ रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो ऑटो रिक्शा और हमारे बाइक जो नंबर अपने ट्रकों के नंबर लिखे हुए हैं वो जब तहकीकात की गई तो वो बाइकों की, ऑटो की और इसकी थी। तो ये इन्होंने डाका डाला है हमारे मासूम बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं उनके खाने पे, उनके भोजन पे और हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उनके भोजन पे ये शिवराज सरकार ने डाका डाला है। तो मैं इसका बहिष्कार करती हूँ। शिवराज सरकार अगर थोड़ी सी शर्म हो तो अब तो आपको चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आप महिलाएं हम जमीन पे, रोड पे उतर चुकी हैं। अब आपका विनाश बहुत ही जल्द। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि प्रदेश का पोषण आहार घोटाला बिहार के चारा घोटाले के समान है। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का व्यापम और डंपर कांड से मन नहीं भरा तो उसने पोषण आहार घोटाला करवा दिया, जिसको लेकर आज महिला कांग्रेस ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। और यदि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो कांग्रेस और उग्र रूप लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ झूठी वाहवाही लूटने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले की सीबीआई जांच करवाए। महिला कांग्रेस द्वारा किए गए पुतला दहन आंदोलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले, शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, मकसूद खान, सेवादल जिलाध्यक्ष जीतू बरवे, शहर महामंत्री शेफाली बुधरानी, जुबैदा अंसारी, सुमन केवलानी, धर्मेंद्र बोपचे, पार्षद प्रवीण मदनकर, राकेश रामटेके, राजू बोस, साबिर मंसूरी, विनोद बनशकार, शेख अंसार सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। रेलखंड पर जब नैरोगेज से ब्रॉडगेज निर्माण लंबे समय बाद पूरा हुआ तो क्षेत्रीय ग्रामीण आबादी को उम्मीद जागी कि अब कम समय में सफर हो सकेगा और ब्रॉडगेज रेल उनके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन वर्तमान में ग्रामीण यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलने की वजह से इन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
रेल सेवा को लेकर समय समय पर ग्रामीणों का आक्रोश फूटता रहा है। 12 सितंबर को चांगोटोला क्षेत्रवासियों ने फिर एक बार रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ करने की मांग रखी है। लोगों में रेलवे विभाग की उदासीनता को लेकर इतना आक्रोश था कि उन्होंने रेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। बालाघाट जिले में रेल सेवा का विस्तार किए जाने के बाद अभी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें सीमित तौर पर चल रही हैं, जबकि जबलपुर बालाघाट रेल मार्ग पर इसके पहले नैरोगेज ट्रेन यातायात का प्रमुख साधन थी और एक तरह से यात्रियों के लिए लाइफलाइन का काम करती थी। जब ब्रॉडगेज परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ तो उम्मीद बंधी कि रेल सेवा जल्द प्रारंभ होगी तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी रेलवे प्रशासन अब जबलपुर बालाघाट के बीच फेरे शुरू नहीं कर सका है। यही वजह है कि ग्रामीण जन रेलवे विभाग के प्रति अपना गुस्सा जता रहे हैं। 12 सितंबर को चांगोटोला क्षेत्रवासियों ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि उगली, बालाघाट और परसवाड़ा इन क्षेत्रों के पंचायतों की लगभग 70,000 जनसंख्या है और इतनी बड़ी आबादी के लिए ट्रेन नहीं होने से काफी परेशानी होती है। गोंदिया जबलपुर के बीच ब्रॉडगेज पर पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं, जिससे 4 फेरे चलाया जाना चाहिए। साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नगरवाड़ा में दिया जाए और पैसेंजर रेल सेवा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हमारे लगभग 70 गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने पूर्ववत, इसके पहले भी पूर्व में, जैसा अभी स्टेशन मास्टर जी ने बोला कि हमारा आधा अधूरा ज्ञापन था, तो झूठ बोल रहे हैं हमसे। पूरे मीडिया के माध्यम से मेरी हर जगह बात हुई, नागपुर भी मैंने सेंड किया, डीआरएम कार्यालय और जीआरपी और सभी को, कि 12 सितंबर को हमारा बृहद आंदोलन होगा, लेकिन शांतिप्रिय होगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद क्या करना है? आज हमारा आंदोलन शांतिप्रिय था, इसके बाद हम सब 200 गांव के लोग मिलकर के पुनः एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी। अच्छा, इस आंदोलन में क्या क्या करेंगे आप? हम रेलवे पटरी में आके बैठेंगे, अच्छा, पुतला दहन करेंगे रेल मंत्री का, प्रशासन का। ज्ञापन में बताया गया कि 1 माह के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर रेल रोको और भूख हड़ताल आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने पहुंची कुसुम झारिया ने बताया कि ट्रेन के स्टॉपेज और जबलपुर से गोंदिया के बीच रेल प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार प्रशासन है। बीते समय में आंदोलन किए गए थे, झंडी दिखाई गई, लेकिन रेल प्रारंभ नहीं हो सकी। जनप्रतिनिधि आवाज नहीं सुनते, इसलिए हम आगे आए हैं। 1 माह में ट्रेन प्रारंभ नहीं हुई तो पटरी पर बैठकर विरोध और भूख हड़ताल की जाएगी। वहीं ये ट्रेन रोकने के लिए किए हैं और ट्रेन मतलब चालू हो, कम से कम हमको 4 ट्रेन मिलना चाहिए। कहाँ से कहाँ के लिए? जबलपुर से गोंदिया। अच्छा, ये ट्रेन जो चालू नहीं हो रहा है, इसके जिम्मेदार किसको समझा जा रहा है? इसको तो ये इसके जिम्मेदार तो शासन है सर जी। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी भागीदारी नहीं लिए? नहीं, आज तक के नहीं लिए हैं। अभी पिछली बार भी हम लोग आंदोलन किए थे, लास्ट में आ गए और आके झंडी दिखा दिए। शुरुआत में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उनका था ही नहीं कि कुछ भी तो योगदान देना था अपना, कुछ नहीं दिए उन्होंने। तो आपने जनप्रतिनिधि चुने हैं तो वो आपकी आवाज बुलंद नहीं किया जाता? नहीं सुनते ना सर जी, जनप्रतिनिधि हमारी आवाज ही नहीं सुनते, इसलिए तो हम लोगों को आगे आना पड़ रहा है। अच्छा, आपके द्वारा दिया गया ज्ञापन के माध्यम से अगर ट्रेन चालू नहीं किया जा रहा तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? आने वाले 1 महीने में तो सर जी हम लोग हड़ताल करेंगे, फिर से तो पटरी में बैठेंगे और उससे भी नहीं माने तो हम भूख हड़ताल। एक अन्य महिला यशोदा झारिया ने बताया कि ग्रामीणों को बीमार होने पर अस्पताल जाना पड़ता है, जरूरी कार्य के लिए भी सफर करने में परेशानी होती है, विद्यार्थियों को भी दिक्कतें हैं। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जबलपुर बालाघाट के बीच पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ की जाए।